ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में सोशियोलॉजी ग्रोथ को कैसे माना जाता है? देखो, इंडिया में था ब्रिटिशर्स का राज। जब यूरोप में सोशियोलॉजी इमर्ज हो रही थी तो इंडिया में था ब्रिटिशर्स का राज, मतलब कॉलोनियलिज्म था। ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इंडिया। कॉलोनियलिज्म वाज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आया या कैपिटलिज्म की शुरुआत जो हुई, मतलब पैसा इकट्ठा होना शुरुआत हुआ लोगों के पास, ये कॉलोनियलिज्म इसकी नींव है। मतलब ब्रिटिशर्स का राज था, इस उसकी वजह से ये सब चीज़ें शुरुआत हुई। क्योंकि पहले तो इंडिया में भी एक लिमिट पे, एक छोटे लेवल पर सब घरों में काम करते थे, वहीं से वो अपनी चीज़ें बनाते थे और बेचते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया इनकी वजह से, क्योंकि यही मशीनें लेके आई इंडिया में ब्रिटिशर्स। Sociology in India emerged from the need to understand in Indian society for governance purpose। अब ब्रिटिशर्स को दिक्कत ये हुई, वो इंडियन सोसाइटी को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए सोशियोलॉजी की स्टडी, मतलब सोसाइटी की स्टडी की शुरुआत उन्हें पड़ी। उन्हें नीड थी कि इंडियन जो सोसाइटी उन्हें समझने के लिए इंडिया में सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई। ब्रिटिशर्स पढ़ना चाहते थे, समझना चाहते थे इंडियन सोसाइटी को, वहाँ से नींव पड़ी सोशियोलॉजी की इंडिया में। क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो थी वो डाइवर्स थी, डिफरेंट कास्ट थी, रिलीजन, लैंग्वेज, बहुत चेंजेस थे, बहुत वेरिएशन मिलते थे डिफरेंट एरियाज़ पे। क्योंकि कई सारी कास्ट हैं, कई रिलीजन हैं, और लैंग्वेज तो एरिया वाइज चेंज हो रही हैं। तो इसकी वजह से जो सोशोलॉजिकल स्टडीज़ की शुरुआत हुई इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिशर्स समझना चाह रहे थे इंडियन सोसाइटी को, जो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा भाई सोशोलॉजी लेके आओ। द ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स इट्स इवॉल्विंग सोसाइटी। सोशोलॉजी की जो ग्रोथ है इंडिया में, वो क्या दिखाता है कि जो इंडियन सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस करता है वेस्टर्न एजुकेशन को एंड थॉट इन इंडिया। जब ब्रिटिशर्स ने अपना एजुकेशन सिस्टम यहाँ लागू किया तो उन्हीं के हिसाब से हमारे अंदर वो सब चीज़ें आई कि जैसे हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो पहले इसका बहुत ज़्यादा रुतबा था, रुतबा अभी भी है पर पहले तो बहुत ज़्यादा था। तो एक वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चीज़ें सेट हो गई, और ये सेट की उनकी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में ने। द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर लेड अर्ली फाउंडेशन। डेफिनेटली इंडियन सोसाइटी की पहली स्टडी तो उन्होंने ही की है, तो सोशोलॉजी की शुरुआत भी उन्होंने ही की है इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने। ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियल रूल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। देखो, जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जो डेफिनेटली सही नहीं थी, जैसे कि सती प्रथा थी, तो उन्होंने ही इसे चेंज किया। अनटचेबिलिटी बहुत थी, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए उस टाइम पे, तो सोशल रिफॉर्म बहुत सारे हुए। रिफॉर्मर जैसे कि राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का एड्रेस किया, कास्ट सिस्टम, जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो बहुत सोशल रिफॉर्म भी बहुत हुए हमारे यहाँ। पहले बहुत सारी चीज़ें सही नहीं थी, जैसे सती प्रथा है, अब उसमें क्या सही था भाई। अनटचेबल थे, उन्होंने हरिजनों को कहा जाता था, हरिजन तो वोट दिया महात्मा गांधी ने, कहा जाता कि तुम एक मतलब सबसे दूरी बना के रखोगे, कुएं से पानी नहीं भरोगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डेफिनेटली हटनी चाहिए थी, तो सोशल रिफॉर्म भी हुए उस टाइम पे। तो सोसाइटी में एक्चुअल में बहुत सारे चेंज हुए। पहली बात तो ब्रिटिशर्स को सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी वैसे ही समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद रिफॉर्मर थे, वो चाह रहे थे भाई सोसाइटी में चेंज हो, तो सोशल मूवमेंट भी हो रहे थे। तो इसकी वजह से एक नीड पड़ी कि सोशियोलॉजी यहाँ इमर्ज की जाए, हो गई अपने आप। सोशियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं, तो उसे समझने के लिए जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक नया डिसिप्लिन बनाया, वो था सोशियोलॉजी। दीज एफर्ट इंस्पायर्ड इंडियन इंटेलेक्चुअल टू स्टडी एंड रिफॉर्म सोसाइटी, हेल्पिंग सोशियोलॉजी ग्रो एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। मतलब सोसाइटी में इतने चेंज आए तो सोशियोलॉजिस्ट को ज़रूरत पड़ी कि उन्हें अलग से एक डिसिप्लिन बना के पढ़ने की ज़रूरत है। सोशियोलॉजी फर्स्ट इमर्ज इन द यूनिवर्सिटी लाइक बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। पहली बार यहाँ पर पढ़ाया जाना शुरुआत हुई सोशियोलॉजी की। फर्स्ट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट खुला यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में 1919 में, अंडर पैट्रिक गैडेस। क्योंकि पहले तो अंग्रेजी ही यहाँ राज करते थे ना, तो इन्हीं के अंडर में हुआ। फिर दूसरा डिपार्टमेंट बना लखनऊ में, फिर कलकत्ता में, फिर दिल्ली में। ऐसे डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी के बने इंडिया में।
इंडियन सोशियोलॉजिकल स्टडी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1951 प्रमोटिंग एकेडमिक रिसर्च। जैसे जीएस गुरियो को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया है कास्ट पे, ट्राइब पे, अर्बनाइजेशन पे, बहुत सारे मैटर पे इन्होंने काम किया है, इसलिए जीएस गुरिये को, गोविंद सदाशिव गुरिये को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। एम.एन. श्रीनिवास जाने जाते हैं संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट क्लास कास्ट, वेस्टर्नाइजेशन। तो ऐसे ये फिर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आ गए फ्रेम में। तो इंडिया में जो सोशियोलॉजी की ग्रोथ हुई वो इसलिए हुई क्योंकि ब्रिटिश यूरोप में सोशियोलॉजी का इमर्ज हो रहा था और ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इंडिया, और ब्रिटिशर्स इंडियन सोसाइटी को समझना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इतनी लैंग्वेज कैसे हैं, इतने सब कुछ चेंजेस कैसे हैं। और उस टाइम पे सोशल रिफॉर्मर भी बहुत एक्टिव थे क्योंकि सोसाइटी में जो प्रिवेलेंट थे सिस्टम वो डेफिनेटली एक क्लास मतलब कहीं ना कहीं एक तबके को दबा के रखने वाले थे। तो इस तरह से सोसाइटी में उथल पुथल मची हुई थी। तो इसकी स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई एज ए डिसिप्लिन इन यूनिवर्सिटीज़ कि पढ़ाया जाना चाहिए इसे।